ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनकी यहाँ पे सिटीजनशिप हो चुकी है, उनके हाथ में पासपोर्ट है पर हाथ में नौकरी नहीं है भाई। एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने सुनी, अचंभित हो गया भाई वो सुन के मैं। Namaste India, welcome to Canada. आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं टोरंटो सिटी कनाडा में भाई, और ये देखो कच्चा चिट्ठा मैंने लिख लिया है। कनाडा के बारे में जितनी जानकारी है सारी आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा और आपको बताऊंगा ये देश कैसा है, रहने लायक है नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसा कि मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है वो सीएन टावर, फेमस टावर है भाई पूरी दुनिया में, और इसकी हाइट 553 फीट है। बुर्ज खलीफा से छोटा है भाई ये, दुबई वालों का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं भाई ये। 553 मीटर। हालांकि मैंने पहले गलत बता दिया था। मेरे साथ है अपना भाई हिमांशु, इसने मुझे करेक्ट किया भाई। मैंने तो सदा दूसरों की माने भैया, अपने भाई की मान ली। हालांकि देखने में सीएन टावर मुझे कुछ खास नहीं दिखा, कुछ खास लगा भी नहीं। एक खाली खंबा है भाई, और ऊपर जो ये गोल गोल है ना, इसमें एक रेस्टोरेंट लगा लो, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर आप बात करो बुर्ज खलीफा की, पूरा बड़ा शानदार होटल है भाई, क्या जचता है भाई। उसका तो जिक्र चलो नहीं करते क्योंकि फिलहाल हम कनाडा में हैं, तो कनाडा के बारे में आपको बताते हैं। बात करें अगर कनाडा के एरिया की, आपको पता है कनाडा का एरिया बहुत बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री नहीं बोलूँगा इसको मैं, पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है भाई। 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है भाई, बहुत बड़ा है। अगर इंडिया से कंपेयर करोगे ना तो पूरा 3 गुना बड़ा है, 3 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा भाई। अब आपको मैं एक रोमांचक बात बताता हूँ। कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो है भाई 3.89 करोड़। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अपने दिल्ली की पॉपुलेशन है 3.30 करोड़, और इसमें अगर 40-50 लाख तो अदर स्टेट के भी मिल जाएंगे दिल्ली में, या फिर कोई नेपाली, कोई बांग्लादेशी आराम से होंगे भाई इतने तो ये लगा लो कनाडा और एक दिल्ली की पॉपुलेशन बिल्कुल सेम है। अब मैं बात करूं क्षेत्रफल की, एरिया की, तो कनाडा दिल्ली से 6,732 गुना बड़ा है भाई। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं टोटल इंडिया की पॉपुलेशन की, कनाडा से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कनाडा की पॉपुलेशन से 36 से 37 गुना बड़ी है भाई। और इसके विपरीत इंडिया कनाडा से 3 गुना छोटा है, पर पॉपुलेशन 36-37 गुना बड़ी है। अब बात करते हैं दोनों देशों की जीडीपी की, तो कनाडा की जीडीपी है भाई 2.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इंडिया की है 3.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो इंडिया की जीडीपी बड़ी है भाई, सीधी सी बात है। हम लोग भी ज्यादा हैं जीडीपी के मामले में, कनाडा से इंडिया आगे है, ये अच्छी बात है। अगर आप देखो पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है भाई। जीडीपी की बात कर ही रहे हैं, एवरेज इनकम की भी बात कर लेते हैं भाई। इंडिया में वहीं एवरेज इनकम आपको 8,000, 10,000, 15,000 आपको पता है इंडिया का, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको नौकरी कितने में मिलती है या फिर कितने बेरोजगार हैं, ये ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे है नहीं। पर कनाडा में एवरेज इनकम 2023 के हिसाब से, इनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट, एक लेबर फोर्स नाम से वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे देखा भाई मैंने, वो 64,000 डॉलर एक साल के। और ये कैनेडियन डॉलर है भाई, अमेरिकन डॉलर मत समझना। तो इनको कन्वर्ट करके मैं नीचे लिख दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। और इंडिया की तो आपको पता है भाई एक साल में कितना कमाता है बंदा, तो इंडिया की मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से आकलन कर लेना। बाकी ताज़ा रिपोर्ट यही है भाई, कनाडा में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और मैं इस एवरेज इनकम पे बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेरोजगारी हद से ज़्यादा हो चुकी है भाई, जैसा मैं देख रहा हूँ। ये एवरेज इनकम होगी, सही है, पर सच्चाई की बात एक और भी है भाई, कनाडा में भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनकी यहाँ पे सिटीजनशिप हो चुकी है, उनके हाथ में पासपोर्ट है पर हाथ में नौकरी नहीं है भाई। ये हालत आजकल कनाडा की है। हालांकि साल 2021 में जो कनाडा की सालाना इनकम है वो 51,000 डॉलर थी भाई, उससे बढ़ के ये 64,000 पहुँच चुकी है। ये अच्छी बात है। चलो अब इस देश के बारे में आपको कुछ खास बातें बताता हूँ। मैं फिलहाल हूँ समुद्र किनारे, और कनाडा के पास सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है भाई दुनिया में, मतलब इसकी सीमा समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है पूरी दुनिया में। कनाडा में सबसे बोली जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है भाई, और दूसरी फ्रेंच है, क्योंकि इन दोनों देशों ने ही यहाँ पे कब्जा किया था, तो वहाँ ये लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो यहाँ भी बोली जाती हैं। कनाडा एक ठंडा देश है। मौसम के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ स्नोफॉल होती रहती है, गर्मियों में नहीं भाई, सर्दियों में। दुनिया में ठंडे देशों में इसका नाम आता है
और लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, मतलब आज तक का सबसे लो टेम्परेचर यहाँ -63 रहा है भाई। ये रिकॉर्ड बनाया है कनाडा ने। अगर आपको इससे भी ठंडी जगह देखनी हो तो मेरी याकुत्स वाली वीडियो निकाल के देख लो भाई। रसिया में जो दुनिया की सबसे ठंडी सिटी है, मैं वहाँ गया था और सर्दी में गया था। मैंने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे आप लोगों के साथ, आपको दिखाया था कि याकुत्स कैसा है। और मेरे पीछे जो आपको 2 युवतियाँ दिख रही हैं भाई, जो साइकिल लेके जा रही हैं, मैंने उनसे पूछा कि मेरे पीछे जो ये पेड़ है क्या ये मेपल ट्री है, क्योंकि मेपल ट्री है यहाँ पे एक स्पेशल पेड़। आपको जो कनाडा के झंडे पे एक पत्ती का निशान दिखता है ना भाई, वो पेड़ की पत्ती है और उस पत्ती का नाम है मेपल ट्री की पत्ती। अच्छे से समझा दिया है, शायद आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखो भाई, दिखती तो कुछ वैसी ही है पर मैं श्योर नहीं हूँ ये मेपल ट्री है या नहीं है। पर मेरा उद्देश्य ये था कि आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि मेपल ट्री का निशान ही कनाडा के झंडे पे है। हमें मतलब नहीं है ये कौन सा पेड़ है भाई। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जबरदस्त वाला फैक्ट है भाई ये। मोटे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आपको हल्का फील होना है या फिर आपको अपना वजन हल्का बताना है तो कनाडा आपके लिए राइट प्लेस है भाई। कनाडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भाई जहाँ ग्रेविटी बाकी धरती से बिल्कुल कम है, यानी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ किलोग्राम आपका वेट कम दिखाएगा, और ये मोटे लोगों के लिए खुशी की बात है। दीना अच्छी नॉलेज। एक खास बात कनाडा के बारे में ये भी है भाई, कनाडा दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा देश है। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 99% लिटरेसी रेट है कनाडा का, और इंडिया का भाई 76%। हम काफी पीछे हैं भाई पढ़ाई लिखाई में कनाडा से। ये नो डाउट पढ़ाई में बहुत अच्छा देश है भाई। मैंने ये तो आपको बता दिया था कि कनाडा के झंडे में कौन से पेड़ के पत्ते की फोटो है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा। एक फ्रेंच एक्सप्लोरर आया था भाई, तो किसी लोकल ने उसको अपने गांव में इनवाइट किया। तो उस टाइम गांव को ये लोग कनाटा बोलते थे, KANATA कनाटा बोलते थे। और जब उस एक्सप्लोरर को उस लोगों ने बताया कि आपका स्वागत है कनाटा में, मेरे गांव में, तो उसने सोचा ये पूरा देश ही कनाडा है भाई। ऐसे ही देश का नाम कनाडा पड़ा। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस सिटी में फिलहाल मैं बैठा हूँ भाई, टोरंटो में, इसके नाम भी एक रिकॉर्ड है। इसके पास दुनिया का अंडरग्राउंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा है भाई। 4 मिलियन स्क्वायर फीट ये उसका क्षेत्रफल है भाई, यानी बहुत बड़ा है। और उसका नाम है पाथ। और ये क्यों बनाया गया है भाई, सीधी सी बात है, कनाडा बहुत ठंडा देश है। अंडरग्राउंड शॉपिंग बना दिया तो लोगों को ठंड कम लगेगी और खरीदारी ज़्यादा होगी। छोटे मोटे कारण है भाई जो लॉजिक के साथ जुड़े रहते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिले अगर कहीं हैं तो वो कनाडा में है भाई। बहुत ज़्यादा जिले हैं यहाँ, 1 से 2 मिलियन जिले हैं, मतलब 10 लाख से लेके 20 लाख जिले हैं, छोटी से लेके बड़ी तक। पक्की गिनती नहीं है क्योंकि कोई छोटी है कोई बड़ी है। दुनिया का 20% फ्रेश वाटर कनाडा में है भाई, ये देख लो। मतलब 5वां हिस्सा अकेले कनाडा रखता है भाई फ्रेश वाटर का। एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने सुनी, अचंभित हो गया भाई वो सुन के मैं। 1896 किलोमीटर लंबी गली, पहले मैंने कभी नहीं सुनी पर ये सच है भाई। वो टोरंटो से चलती है और आगे दूर तक जाती है। कहाँ तक जाती है ये मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, पर मैंने इतना पढ़ा कि 1896 किलोमीटर लंबी गली है एक, जिसका नाम है यंग स्ट्रीट, टोरंटो शहर कनाडा में। यहाँ से चलती है, शायद एल्बर्टा तक जाती है। तो ये थी कनाडा के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भाई को कोई और नॉलेज चाहिए तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, सारी नॉलेज दूंगा भाई, सारी। कोई बंदा यहाँ रहने आना चाहता है या कोई बंदा यहाँ टूरिस्ट वीज़ा लेके आना चाहता है, कोई पढ़ने आना चाहता है, सारे बंदे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उनको पूरी जानकारी दूंगा। पर फॉलो जरूर कर लेना, फ्री की नॉलेज देना पसंद नहीं है भाई। वैसे तो आपको फ्री में ही मिल रही है, अगर फॉलो नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी भाई फ्री में भी। तो आज के लिए इतना बहुत है भाई। अब चलते हैं, आपको बाय बाय बोलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत फ्रॉम कनाडा।